यूपी के गाजियाबाद की एक आलीशान कोठी के बाहर खड़ी हुई आलीशान लग्जरी कारें जिनकी कीमत करोड़ों में, और इन कारों के ऊपर लगी हुई वो वीवीआईपी नंबर प्लेट जो कि देश में सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कि दूसरे देशों से आए हुए कॉन्सुलेट यानी दूतावास में रहने वाले लोग जिन गाड़ियों से चलते हैं, यानी नीले नंबर प्लेट की गाड़ी। दरअसल ये आपको खबर समझ में थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जो कि सिर्फ दिल्ली के कुछ खास इलाकों में देखने को मिलती हैं, लेकिन गाजियाबाद के कविनगर इलाके में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कि आमतौर पर दूतावासों में होती है। यानी एक ऐसा दूतावास जो कि फर्जी तरीके से गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में चलाया जा रहा था, उसका एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। ये दूतावास एक मकान में अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जिसमें कई देशों के दूतावास चलाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन एसटीएफ ने इसका पर्दाफाश किया है। दरअसल मंगलवार की रात को एसटीएफ ने बाकायदा छापेमारी की और यहाँ पर इस दूतावास को चलाने वाले हर्षवर्धन जैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हर्षवर्धन जैन वो फ्रॉडिया है जो कि पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। इसके पास से 44,70,000 रुपए, इसके अलावा तमाम देशों की विदेशी करेंसी, 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेटें, 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियां और तमाम सामान बरामद हुआ है। इस सामान को देख करके एसटीएफ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपने ही देश में दूसरे देशों का दूतावास खोल करके बैठा हुआ है, और इसके पीछे के मकसद को समझने के लिए एसटीएफ जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कविनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से तमाम देशों के झंडे लगे हुए और नीली नंबर प्लेट वाली, जिनमें डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है, ये दौड़ रही हैं, आराम से फर्राटा भर रही हैं। राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर ये फर्जी दूतावास चला करके लोगों से धोखाधड़ी की जा रही थी। एसटीएफ ने दूतावास पर हाथ डालने से पहले इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल की और चारों तरफ से नजर दौड़ाई। पहले उसने बिना छापा मारे ही तमाम सूत्रों से पता किया, केंद्रीय एजेंसियों से पुष्टि की, इसके अलावा इसके नाम, पता और तमाम गाड़ियों के नंबर को भी जांचा। एजेंसियों से पता चला कि बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति से कोई भी दूतावास नहीं चलाया जा सकता। ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। दरअसल भारत सरकार बाकायदा दूतावास खोलने के लिए न सिर्फ जगह उपलब्ध कराती है, बल्कि उससे पहले परमिशन भी देती है। लेकिन एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कविनगर थाना क्षेत्र में दूतावास चलाया जा रहा है, जिसके बाद रात को करीब 10 बजे दूतावास जो कि फर्जी था वहां पहुंची। उसके अंदर छापा मारा गया, तब पता चला कि ये सब कुछ फर्जी था। कविनगर थाना क्षेत्र से एक इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही भी बुलाए गए थे ताकि कोई बवाल हो तो मामला संभाला जा सके। जब एसटीएफ ने यहाँ छापा मारा तो उसे एक व्यक्ति जिसका नाम हर्षवर्धन जैन है वो मिला। एसटीएफ ने दूतावास में बने कार्यालय में हर्षवर्धन को बैठा करके पूछताछ शुरू की तो हर्षवर्धन जैन ने बताया कि वो कई सालों से देश विदेश के लोगों को काम दिलाने के नाम पर दलाली करता है। विदेशों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइक्रोनेशन के नाम पर स्वायंभू देश घोषित कर रखे हैं। ऐसे लोग हर देश में सरकार और निजी कंपनियों की दलाली का काम करते हैं, जिनमें सेबोर्गा, वेस्ट आर्टिका, पैलोविया, लोडोनिया और तमाम ऐसे देश हैं जिनका ये दूतावास मैंने खोल रखा है। सेबोर्गा और वेस्ट अकार्टिका के लोगों से मिलकर के उसने भारत में उनका निजी दूतावास बना रखा है। उसने अपनी 4 गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगा रखी हैं। लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर वो मोटी रकम वसूलता है। उसने सेबोर्गा देश के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बनवा रखे हैं। उसके बाद एसटीएफ ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए, उसमें फेसबुक पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम देश के जाने माने नेताओं के साथ बाकायदा फोटोशॉप किए हुए फोटो भी पोस्ट कर रखे थे ताकि लोगों को प्रभावित कर सके। लोगों को प्रभावित करने के लिए उसने इस तरह के तमाम फोटो अपने कार्यालय में भी लगा रखे थे। मकान में उसके ससुर आनंद जैन, भाटिया मोड़ के रहने वाले ईश्वर सिंह और घरेलू सहायक हेमंत कुमार राजवंशी भी मिले।
ईश्वर और हेमंत को एसटीएफ ने गवाह बना लिया है। हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और एसटीएफ ने कविनगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगर सामान की बात करें तो यहाँ पर तमाम देशों के समाचार पत्र, कूटरचित हर्षवर्धन जैन के नाम से 2 प्रेस कार्ड, एक डायरी मिली है। डायरी में तमाम बैंक खातों का जिक्र है, लोगों के फ़ोन नंबर, पेन ड्राइव, 2 पैन कार्ड, विदेश मंत्रालय वाले कूटरचित मुहरे मिले हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डिप्लोमेटिक कार्ड और 7 पासपोर्ट जो कि अवैध हैं वो भी मिले। इसके अलावा 44,70,000 रुपए भी बरामद किए गए। तमाम देशों की विदेशी मुद्रा है। इसके अलावा 34 मोहरें यानी मुहर और 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों वाली नंबर प्लेट मिली है। कंपनी की 12 घड़ियाँ, 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई लग्जरी कारें, 1 लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए। यानी एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया है, जो कि कविनगर इलाके में काफी दिनों से चल रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.